Morning, dear students. Hope you are fit, fine, and healthy, beta. Today I am going to start a new chapter. The name of the chapter is The Giving Tree. Beta, before starting chapter, I want to ask you a question. Have you helped anyone in school or at home? Yes, tell me. Yes, you helped. You helped your friend with pencil, sharpener. Okay. So, how do you feel? You feel good or bad? Good na? So beta, in this chapter we will see that how a tree helps a little boy. Means इस चैप्टर में क्या है बच्चों, एक ट्री होता है, वो एक छोटे से बच्चे से जो डेली उस ट्री के पास आता है और उसको मतलब उसकी जो ब्रांचेज होती हैं, आप बच्चे भी लटकते हो ना, उससे लटक कर झूलते हो, तो सेम वे वो भी। एंड ट्री ऑल्सो लव द लिटिल बॉय। सो इस चैप्टर में आप देखोगे बच्चों कि कैसे वो बच्चा डेली उसके पास आता है एंड हाउ द ट्री हेल्प्स हिम इन हिज प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यस, so let's start the chapter. As I told you earlier beta, that the name of the chapter is The Giving Tree. The Giving Tree. So beta, before starting chapter, these some 2-3 questions are given. I already discussed with you. I'm reading for it for you beta. Listen it carefully. How do you feel when you help someone? How do you feel when you share your things with others? So let's start the chapter. Narrator कौन होता है बच्चे? Who is explaining the story? Who is telling the story? This chapter is in the form of conversation, so just listen the story. Narrator होता है बेटा जो story सुनाता है. Once there was a tree. It loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. Every day boy जो था, he visited the tree and enjoy its company. Tree, now tree is speaking. Come here my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. नाउ ट्री क्या कह रहा है बच्चे? कम हियर माई बॉय, बच्चे मेरे पास आओ. क्लाइम माई ट्रंक, ट्रंक को मेरी ट्रंक जो ट्रीज़ की ट्रंक होती है उस पर क्लाइम, ऊपर चढ़ जाओ. एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी ब्रांचेस से तुम स्विंग करो. जैसे झूला स्विंग होता है, झूलना, कि हाँ मेरी ब्रांचेस को पकड़ के तुम उसको झूलो. जैसे आप बच्चे भी कई बार करते हो ना बच्चों, ट्रीज़ की ब्रांचेस को पकड़ लेते हो और ट्रीज़ की ब्रांचेस को पकड़ के वहाँ पे झूले झूलते हो. हाँ, झूलते हो ना बहुत सारे बच्चे. सो सेम वे ट्री इज सेइंग टू द बॉय. बॉय स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, जब वो ब्रांचेस पर स्विंग कर रहा है, आह व्हाट फन, जैसे आप भी बोलते हो वाह मज़ा आ रहा है. सो फिर ट्री क्या पूछता है? आर यू हंग्री? ईट माई एप्पल्स, कि अगर तुम हंग्री हो तो मेरे एप्पल्स ले सकते हो. बॉय ईटिंग एप्पल्स. हाउ डिलीशियस, डिलीशियस मीन होता है बच्चों टेस्टी. What is the meaning of tasty? Tasty. टेस्टी. आपको साथ साथ ऐसे पेंसिल से मीनिंग भी राइट करनी है. ओके. नरेटर. When the boy was tired, he slept under the tree. जब वो टायर्ड हो गया था तो वो ट्री के नीचे सो गया. The tree was happy to give its shade. बट टाइम वेंट अवे. अब टाइम जो था बीत गया. टाइम कैसे बीता? कि जैसे आप थे, पहले आप नर्सरी में थे, फिर केजी में हुए, अब आप 4th क्लास में हो गए हो, फिर आप बड़े भी हो जाओगे थोड़े टाइम बाद, तो टाइम जो है वो पास आउट होता गया. एंड द बॉय ग्रू ओल्डर, बड़ा हो गया बच्चा. एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. द ट्री वॉज ऑफन अलोन. After some years, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. जो tree था वो बहुत ही खुश था. Now what is saying? Tree is saying, come my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. क्योंकि जब वो बच्चा उसकी ट्रंक पर चढ़ता था, उसकी ब्रांचेस से स्विंगिंग करता था, तो उसे बहुत अच्छा लगता था. He enjoyed too much. Boy
आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले, कि मैं बड़ा हो गया हूँ. आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन. जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें नेचर के साथ कंपनी में अच्छा लगता है, बट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या होती है, उनकी ज़रूरतें, इच्छाएं बढ़ जाती हैं. तो उन्हें क्या चाहिए होता है, मनी चाहिए होती है. आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी. ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, कि मेरे पास कोई मनी नहीं है. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, कि मेरे पास लीव्स और एप्पल्स हैं. यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, देन यू विल हैव मनी. नरेटर, अब नरेटर क्योंकि बीच बीच में वो स्टोरी बता रहा है, उनकी कॉन्वर्सेशन बता रहा है कि आपस में क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. द बॉय हैप्पीली प्लक द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे. प्लक होता है बच्चे, प्लक करना, तोड़ना किसी चीज़ को. जैसे आप ट्री से कोई चीज़ प्लक करते हो, फ्लावर को प्लक करते हो. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, ट्री सैड नहीं था, ही वॉज ऑल्सो हैप्पी बिकॉज ही रियली लव्स हिम. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम. अवे मीन्स आउट, उससे काफ़ी दूर रहा, काफ़ी लंबे समय तक. एंड द ट्री वॉज सैड. One day the boy came back and tree shook with joy. Shook means fill. यहाँ shook का मतलब बच्चों fill. Fill होता है खुशी से भर गया. जैसे आपका कोई अपना फ्रेंड आपको मिलता है, you are so happy ना. Same way when the tree looked the boy, he was very happy. Tree, same sentences he is repeating. Come बॉय, बेटा ये कोमा है तो मैं थोड़ा सा पोज देना है. कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी. बॉय अब और थोड़ा बड़ा हो गया. नाउ इज़ टू बिजी टू क्लाइंब ट्री, उसके पास टाइम नहीं है. ट्राई, आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी मैरिज होने वाली है. एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी अ हाउस. Tree, I have no house, but you may cut off my branches and build a house. हम यही करते हैं ना बच्चों, ट्रीज को कट करते हैं और अपना घर बनाते हैं. नरेटर, अब नरेटर बताता है कि क्या हुआ. सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड carried them away to build a house. The tree was very happy, but the boy stayed away for a long time. अगेन वो थोड़ा टाइम बाहर चला गया कहीं और रहने. एंड ही वॉज सैड अगेन, ट्री वॉज सैड अगेन. बट वैन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक. द बॉय वॉज अ यंग मैन. अब यंग मैन हो चुका है, उसकी एज 35 ईयर्स हो चुकी है. और जो ट्री है वो भी बूढ़ा हो चुका है क्योंकि उसकी सारी ब्रांचेस भी वो काफ़ी ले गया उससे. ट्री, कम बॉय कम, वट कैन आई डू फॉर यू. देखो कैसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा ट्रीज़ को कट करते रहते हैं. यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट. अब उसे बोट चाहिए. ट्री, ऑल आई लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, अब मेरे पास सिर्फ ट्रंक रह गई है. कट डाउन माई ट्रंक, आप मेरी ट्रंक को कट कर सकते हो. एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे. नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल अवे इन अ बोट. द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प. स्टम्प क्या होता है बच्चों, जो नीचे का होता है. जैसे अभी आपको पिक्चर में शो करूँगी मैं. सी, ये देखो, ये इसकी ट्रम्प नीचे का, ये दिस इज ट्रम्प जो नीचे का है. इसका ऊपर का सब कर चुका है और सिर्फ ये स्टम्प रह गई है. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन. नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिम. रिकॉग्नाइज उसे आइडेंटिफाई कर लेता है. रिकॉग्नाइज मीन्स आइडेंटिफाई. IDENTIFY. Tree, I'm sorry friend, but I have nothing left to give you. My apples are gone. तो अब वो ओल्ड मैन हो चुका है तो क्या कहता है, My teeth are too weak for apples. Tree, my branches are gone. You can't swing on them.
कैन नॉट स्विंग ऑन देम, कि तुम उन पर स्विंग भी नहीं कर सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, कहता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। टू ओल्ड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंस होती है बच्चे, कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं ब्रांचेस पर स्विंग नहीं कर सकता। ट्री, माई ट्रंक इज गोन, यू कैन नॉट क्लाइंब, तुम चढ़ भी नहीं सकते, मेरी ट्रंक भी नहीं है अब तो। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, वो कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ चढ़ने से। ट्री, साइंग होता है बच्चों जब हम दुख होते हैं और वो जोर से आहा भरते हैं। आई एम सॉरी, आई विश आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, ये स्टम्प रह गई है, ओनली दिस वन, नीचे का हिस्सा बिल्कुल। डियर ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने मुझे हमेशा ही दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, कि मैं शांति की जगह चाहिए जहाँ मैं आराम से बैठ सकूँ और मैं रेस्ट कर पाऊँ। ट्री, हैप्पीली, वेल, an old stump is good for sitting and resting on. Come, friend, sit down and rest. The narrator, the old man did. Old man ने वही किया, and the tree was still happy. Tree अभी भी बहुत खुश था। तो so बेटा, what does this chapter tell us? This chapter gave us a message that we should not कट मोर एंड मोर ट्रीज। बच्चे, हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, और लास्ट में हमें एक शांति चाहिए। तो वी शुड बी हैप्पी विथ वट एवर वी हैव, ओके, एंड वी शुड हेल्प अदर्स एंड बी सेटिस्फाइड, ओके। सो बेटा, रीड दिस चैप्टर एंड लर्न द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ओके। थैंक यू बेटा।